ईरान के पूर्व कमांडर ने एक सनसनीखेज बयान देकर खलबली मचाने का काम किया। ईरान के इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड यानी आईआरजीसी के पूर्व टॉप पदाधिकारी हुसैन कनानी मोगदम ने यह दावा किया है कि सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर बम है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका और इजराइल भी इस बात को बखूबी जानते हैं। कनानी मोगदम ने यह कहा कि सऊदी अरब दुनिया को दिखाता है कि वो एक गैर परमाणु हथियार वाला देश है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। वो एक न्यूक्लियर देश है। ईरान के अलावा अमेरिका और इजराइल भी इस बात को जानते हैं। आईआरजीसी कमांडर ने एक इंटरव्यू के दौरान इस दावे को जो है वो किया है। निपुण जी, इस दावे में कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्योंकि कुछ समय पहले ही ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, पाकिस्तान और सऊदी के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ था और उसमें यह भी बात हुई थी कि किसी एक देश पर हमला यानी कि दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। कहा गया था कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे जो है वो सऊदी पाकिस्तान के आना चाहता है। अब ये नया दावा जो है वो किया जा रहा है, कितनी सच्चाई आप देखते हैं इसमें? नहीं, मैं चेतन जी इसमें ये देखता हूँ कि जैसे आपने बात की, बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये बात इस प्रकार की ईरान की ओर से बात उड़ाई जा सकती है या कही जा सकती है। देखिए, सऊदी के पास में एटॉमिक वेपन का होना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। इसका रीजन क्या है? देखिए, इस रीजन के अंदर इजराइल बिल्कुल नहीं चाहेगा कि किसी भी इस्लामिक कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन हो, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नेचर होती है, नथिंग इज द परमानेंट। यहाँ कभी भी कोई भी चीज क्या हो सकती है, बदल सकती है, चेंज हो सकती है। और सऊदी के पास में अगर एटॉमिक वेपन होता तो सऊदी को इतनी ज्यादा डिफेंस को लेकर चिंताएं ना होती, हमेशा सऊदी इतना ज्यादा जड़ा सहमा ना होता। और देखिए, अभी आपको याद होगा सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया। क्या पाकिस्तान इस लेवल का है कि सऊदी के साथ बैठ के बात करे? मुझे तो नहीं लगता किसी भी तरीके से, ना इकोनॉमिकली है ना इमेज वाइज है। तो सऊदी का पाकिस्तान जैसे देश के साथ बैठ के डिफेंस पैक्ट साइन करना ये दिखाता है कि सऊदी पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर अपना आपको लाना चाहता है, ताकि किसी तरह की स्थिति में अगर अमेरिका हमारा साथ छोड़ता है तो हम पाकिस्तान के साथ में क्या करें, अपनी सुरक्षा को लेकर बनाने का प्रयास करें। और पाकिस्तान अपनी सेना को हमेशा किराए पर बेचने के लिए बाध्य भी है और उसकी फितरत भी है, क्योंकि पैसा नहीं है तो जितनी सेना को वो सऊदी के पास में भेजेगा उतना उसको फंड्स मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम इक्वेशंस को देखें, अब बात है कि ईरान के कमांडर ने ऐसी बात क्यों कही, रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने ऐसी बात क्यों कही? देखिए, इस बात के कहने के पीछे मुझे जो लगता है वो ये तरीका है, यह तर्क है कि जिस प्रकार का दबाव अमेरिका हमारे ऊपर बना रहा है वो इसलिए बना रहा है क्योंकि हमारे अमेरिका से संबंध अच्छे नहीं है। लेकिन जिस देश के अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं या उसका रिलेशन चल रहे हैं तो उनके बारे में अमेरिका कुछ बोलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस तरह का एक पोस्चर बनाने के लिए, एक इन्वायरमेंट ईरान के फेवर बनाने के लिए इस तरह का स्टेप लिया जा रहा है, ताकि ईरान की जो इस्लामिक वर्ल्ड में बादशाह जो है वो बनाने का प्रयास इसके माध्यम से, इस तरह के स्टेटमेंट के माध्यम से ईरान कर रहा है। ठीक है।